आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर अभिकथन और तर्क से संबंधित, है ना। अभिकथन में कहता है कि प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का मुख्य स्थल अनुलेखन आरंभन है, ठीक है। तर्क में कहता है कि आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाएं सहायक प्रोटीनों द्वारा नियंत्रित होती है जो आरंभन स्थलों की पहचान को प्रभावित करती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये जीन अभिव्यक्ति क्या होता है? जीन अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि जीन पर जो कोड होता है, यानी कि जीन डीएनए पर पाया जाता है, तो डीएनए पर क्या होता है, कोड पाया जाता है जिसका कुछ मतलब होता है अमीनो अम्ल का क्रम, है ना। उसके द्वारा यह पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया करता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एमआरएनए बनता है। और फिर यह एमआरएनए पर जो कोड डीएनए का आया है, इसमें ट्रांसलेशन यानी अनुरूपण की प्रक्रिया होती है। तो ट्रांसलेशन प्रक्रिया के दौरान एमआरएनए पर जो कोड है उसके अनुसार राइबोसोम जो क्या करता है, टीआरएनए के सहायता से अमीनो एसिड के क्रम को जोड़ करके यह प्रोटीन बनाता है। अगर जीन में किसी प्रकार का कुछ भी परिवर्तन हो जाए तो एमआरएनए के कोड में भी परिवर्तन होता है और उस अनुसार से प्रोटीन में भी परिवर्तन होता है। यह जीन अभिव्यक्ति कहलाती है ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न में कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का मुख्य स्थल जो है अनुलेखन आरंभन है ना। तो शुरुआत में जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है ना, कहता है क्या यहीं पर से जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने की शुरुआत हो जाती है? तो निश्चित रूप से यहाँ पर से होती है, क्योंकि ये तो पहला पर स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, दूसरा चरण ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या होता है, यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 भाग होते हैं। एक होता है प्रमोटर, एक होता है संरचनात्मक जीन और एक होता है टर्मिनेटर, है ना, यानी समापन सम। तो ये 3 भाग यहाँ पर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि अनुलेखन आरंभन कहाँ पर से हो रहा है, यहाँ पर से हो रहा है। ये इनिशिएशन, ये प्रारंभन हो रहा है, आरंभन यहीं पर से होता है ना। तो यहाँ पर ही अगर आरएनए पॉलीमरेज काम करता है सही से तो प्रक्रिया की शुरुआत होती है, अन्यथा शुरुआत नहीं हो पाती है ना। तो जो जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण है वो शुरुआत से ही, आरंभन से ही हो जाता है, इनिशिएशन कोडोन से ही शुरुआत हो जाती है। तो अभिकथन वाला जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। जबकि दूसरा कथन जो यहाँ कहता है कि आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाएं सहायक प्रोटीनों द्वारा नियंत्रित होती है। आप जानते हैं यहाँ जो आरंभन होता है तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आता है और इसके कोड के अनुसार ये क्या होता है, आरएनए का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसके पीछे जो जीन पाया जाता है यह एक विशेष प्रोटीन बनाता है जिसको हम लोग सहायक प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, रेगुलेटर प्रोटीन ये कह सकते हैं। यह प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पर आकर के, यह प्रोटीन यहाँ पर आकर के आरंभन में आकर के यह क्या होता है, इसके जगह को कैद कर लेता है, यानी इसके जगह पर आकर चिपक जाता है, जिसके कारण ये जो आरएनए पॉलीमरेज था, है ना, ये जो आरएनए पॉलीमरेज था यह अब आगे काम नहीं कर पाता है ना। तो यह प्रोटीन क्या किया, इस प्रक्रिया को रोक तो दिया है ना। तो यही कहता है कि आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाएं सहायक प्रोटीनों द्वारा नियंत्रित होती है जो आरंभन स्थलों की पहचान को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो कोड पाए जाते हैं शुरुआत में, यह क्या करता है, सहायक प्रोटीनों के द्वारा उसकी पहचान की जाती है। तो दूसरा कथन भी सत्य है और यह इसकी सही व्याख्या भी करने में सफल हो रहा है। इसका मतलब कथन भी सत्य है, तर्क भी सत्य है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका मतलब सही जवाब कौन सा हो जाएगा,
ये पहला नंबर जो है यह सही जवाब है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।